अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मनाहिल और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। दोस्तों, एक बार फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो की तरफ चलने से पहले चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इस बात में रद्दी बराबर शक नहीं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है जो इंसान की फलाह और रहनुमाई के लिए अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और रहती दुनिया तक इंसानों की भलाई का रास्ता इसमें बता दिया गया। चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सब इससे फायदा हासिल कर सकते हैं और दुनिया में इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जहां गैर मुस्लिम ने इस मौजूदा किताब से फायदा उठाया। कई ने तो इस्लाम कबूल कर लिया और कुछ लोगों ने दिल के सुकून के लिए इसका मुताला किया। इन्हीं लोगों में भारत की मशहूर अदाकारा सुष्मिता सेन का भी शुमार होता है। जब उन्होंने सरेआम कुरान की चंद आयात पढ़ी और साथ ही उसका तर्जुमा भी किया, वो आयात कौन सी थीं और सुष्मिता सेन ने उन्हें कैसे याद किया? क्या वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, साबिक मिस वर्ल्ड और मशहूर भारतीय अदाकारा सुष्मिता सेन, जिनका नाम दुनिया के फास्ट बॉलर वसीम अकरम के साथ जोड़ा जाता है कि ये दोनों शादी कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाह साबित हुई। तंग नजर भारतीयों ने सुष्मिता सेन पर इल्जाम लगाया कि वो खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, क्योंकि सुष्मिता सेन ने कुरान मजीद की आयत, जो कि मुसलमानों की किताब है, सबके सामने पढ़ी और उसका तर्जुमा भी पढ़ के सुनाया। बज़ाहिर तो ये किसी हिंदू के लिए नामुमकिन बात है कि वो कुरान की आयत याद करे और उसका तर्जुमा भी। इसके पीछे की हकीकत क्या थी, खुद सुष्मिता सेन ने बता दी। भारतीय अदाकारा का कहना है कि वो कुरान मजीद समेत तमाम मज़ाहिब की किताबों का मुताला करती हैं। कुरान की जो आयत उन्होंने पढ़ी वो सूरतुल अल असर की थी। उन्होंने इसे याद किया क्योंकि इसमें इंसानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम था और वो पैगाम सब्र का था। अदाकारा के मुताबिक सब्र करने वाला इंसान हमेशा कामयाब रहता है और ये इन्होंने कुरान से सीखा। ना सिर्फ ये, बल्कि कुरान मजीद के मुताले से इनको दिली सुकून भी हासिल होता है। अब अदाकारा की इन बातों से तंग नजर भारतीयों का गुस्सा आना तो बनता है। ना सिर्फ सुष्मिता सेन, बल्कि भारत के एक मशहूर और नामवर अदाकार, जिसे दुनिया बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम से जानती है, उन पर भी कुरान ने गहरा असर छोड़ा। अमिताभ बच्चन ने सोशल वेबसाइट ट्विटर पर इस बात का एतराफ़ किया कि वो दिल के सुकून के लिए कुरान पढ़ते हैं। अमिताभ अपने अकाउंट में कुरान की आयत का तर्जुमा भी लिखते रहते हैं। बिग बी के मुताबिक जब बहुत साल पहले वो बीमार हो गए थे और उन्हें दिल का सुकून चाहिए होता था, तब उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि वो कुरान पढ़ा करें। दोस्त की बातों पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान का मुताला शुरू किया और तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, तो उनको मुआज़ाती तौर पर दिल का सुकून हासिल हुआ और अब भी वो इसे कभी कभी पढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात से साबित होता है कि अल्लाह का कलाम बेशक सच्चा है, जो गैर मुस्लिम लोगों पर भी अपने गहरे असरात छोड़ता है। हम मुसलमानों को भी चाहिए कि कुरान को सिर्फ सवाब का जरिया समझने के बजाय उसे समझ के पढ़ें और उस पर अमल करें, ताकि हमारी इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी पर भी उसका असर पड़े। तो क्या कुरान मजीद पढ़ने से आप में कोई मुस्बत तब्दीली आई है? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।